देखो, आज हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आकृति में फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बी सी है, अर्थात ये डी ई है, ये इस बी सी के समांतर है। और फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात करना है। फर्स्ट में तो क्या करना है, ई सी, और सेकंड में ए डी ज्ञात करना है। अब पहले का उत्तर देखते हैं, क्या दिया हुआ है। ए डी ज्ञात करना है। ए डी मतलब ये फर्स्ट में यहाँ पर तो इसी ज्ञात करना है, मतलब x मीटर दी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। पहले हम मानेंगे कि ई सी x मीटर है, दिया क्या है हमें, डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, जिसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इस ए डी का मान कितना है, 1.5 मीटर सेंटीमीटर, और ए डी बी का 3, ए ई का 1, ई सी का x। और बाद में देखो ये 3 इधर गुणे में चला गया और 1.5 इधर गुणे में था, ऊपर था, और वहाँ पर नीचे भाग में चला गया। तो बाद में x बराबर 3 गुणा 1 बटा 1.5 है। हम जानते हैं कि 1.5 में 3 का भाग देने पर 2 बार जाता है, तो 2 से 1 गुना करने पर कितना आता है, 2। अब हमें दूसरी आकृति में ए डी ज्ञात करना है। क्या करना है, ए डी, ये ए डी ज्ञात करना है। ए डी हमने x मीटर मान लिया, डी बी हमें 7 दे, डी बी 7.2 दिया हुआ है, और ई सी 5.4, ए 1.8। तो ए डी एक्स मान लिया, डी समांतर बी सी है, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ए बटा ई सी, तो ए डी का मान x है, डी बी 7.2 और ए ई 1.8, ए ई 1.8 और ई सी 5.4। तब हम 7.2 इधर भाग में है, इधर आते गुणा में हो जाएगा, गुणा में 7.2 हो जाएगा। इधर 7.2 गुना में हो गया, तो 1.8 गुना 7.2 बटा 5.4। देखो 5.4, 1.8 से 5.4 कितनी बार जाता है भाग, 3 बार। तो 3 बटे में 3 हुआ, 3 से ये काटो, 2.4 बार चला गया भाग, तो ए डी का मान 2.4 आ गया। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2, क्या किसी पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः ई और एफ पर स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। तो हम पहला करते हैं। इसमें पहला क्या दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है कि पी ई 3.9, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4, ई क्यू 3। तो पी ई 3.9 है और ई क्यू 3 है, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4 दी हुई है।
और तो हमें क्या अनुपात ज्ञात करना कि बराबर है या नहीं। तो हम देखेंगे पी ई बट्टा ई क्यू। पी का कितना मान है 3.9 और बट्टा 3, तो 1.3, इसका 1.3 आया। और बाद में पी एफ बट्टा एफ आर 3.6 बट्टा 2.4, तो इसको काटेंगे तो 1.5 बार इसका भाग जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं होगा। और अब पीई कितना है 4, पीई कितना दिया हुआ है, पी हमें 4 दिया हुआ है, पी 4 सेंटीमीटर, सी 4.5, पी एफ 8 और बान में पी एफ 8 दिया हुआ है और एफ आर कितना दिया हुआ है 9। तो अब पीई का अनुपात ई क्यू बराबर होगा, अनुपात ज्ञात करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पी एफ बट्टा एफ आर, तो पी ई कितना है 4, ई क्यू 4.5 बराबर ये 8.9 है। तो इसका 2 गुण इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए ये इसका अनुपात बराबर होगा किससे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ई एफ और क्यू आर समांतर हो जाएंगे, अर्थात ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। अब अगला देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, दिया है पी क्यू, ये ऐसे ही करना है। अब अगला देखते हैं 3, आकृति में यदि अलम समांतर सी बी और अलन समांतर सी डी हो तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, ये बताना है कि बराबर है या नहीं। देखो आकृति में क्या दिया हुआ है, हमें दिया है अलम समांतर है एल एम, ये समांतर है सी बी की ये समांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए एम बटा ए बी के बराबर होगा, के बराबर ए एल बटा ए सी बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें एल एन और सी डी दिया है, तो ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा ए सी बराबर हो जाएगा। ये हमने समीकरण 1 मानी और ये 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्योंकि ए एल के बराबर, ए एल बटा ए सी के बराबर है दोनों, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। अब प्रश्न 4 क्या है, आकृति में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी। अब देखो ये आकृति है, पहला त्रिभुज ये है, पहला त्रिभुज ये है। अब इसमें त्रिभुज ए बी सी है, इसमें डी ई समांतर ए सी दिया हुआ है, ये इसके समांतर दी हुई है। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, बी डी, कौन सी भुजा, बी डी, ये वाली भुजा बी डी बटा डी ए, और ये वाली भुजा बी ई बटा ई सी, ये दोनों अनुपात में बराबर होगी, अर्थात बी डी बटा डी ए बराबर होगी बी ई बटा ई सी।
अब ये हमें दूसरा चित्र दिया हुआ है। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने ज्ञात कर लिया ये। अब देखो ए बी सी में डी एफ समांतर ए, डी एफ ये समांतर है ए ई के, तो क्या होगा बी डी बटा डी ए, इनका इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों अनुपात में बराबर हो गई। और बाद में देखो ये हमने समीकरण 1 मानी, क्योंकि इसमें बी ई बटा ई सी और बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए इसमें ये आ गया, तो ये वाला और ऊपर वाला दोनों बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। ये अब प्रश्न 5 देखते हैं। आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर क्यू आर। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है क्या। तो पी त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू, डी ई समांतर है ओ क्यू। डी समांतर है ओ क्यू। डी समांतर ओ क्यू है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी डी और डी ओ। इसी प्रकार से हमें पी डी ये दूसरी बार कर रहे हैं, ये दूसरा इसका चित्र बनाकर हम कर रहे हैं। तो डी एफ समांतर क्यू आर, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पी एफ बटा एफ आर और पी डी बराबर डी ओ। इससे हमने समीकरण 2 को मान लिया और इसे हमने समीकरण 1 माना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है पी डी और डी ओ, और इसमें भी पी डी और डी ओ दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे समीकरण से। पी एफ बटा एफ आर और पी ई और ई क्यू बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज में पी क्यू आर ये है, ऊपर दिए सिद्ध किया गया है, ये हमने सिद्ध कर लिया था। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या होता है ई एफ समांतर क्यू आर। विलोम से क्या होता है देखो, एक हमें कोई भी मान लो त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ये से भुजा खांसी हुई है और ये भुजा दोनों बट इनका अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये और ये भुजा क्या होगी समांतर, दोनों भुजा समांतर होगी। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में पी क्यू पी ओ पी और ओ क्यू ओ पी ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। हमें क्या दर्शाना है बी सी समांतर क्यू आर। अब इसका देखो चित्र 1 देखते हैं। पहले हमने ये चित्र बनाया, पहले इसे देखते हैं। इसमें क्या दिया है पी ओ क्यू, ये रहा पी ओ क्यू त्रिभुज, और ए बी समांतर पी क्यू, इसलिए आधारभूत ए बी समांतर है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है ये वाली। तो आधारभूत समानुपातिकता से प्रमेय से ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। तो ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू लिख सकते हैं।
अब देखो समीकरण 1 ये मान ली। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ से त्रिभुज सेम ही है, लेकिन उसमें दूसरा क्या समांतर दिया हुआ है हमें, कौन सी भुजा, ACPR। ACPR हमें बराबर दी हुई है, अर्थात ये और ये वाली भुजा समांतर है। तो OA बटा AP बराबर है OC बटा CR। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 में देखो, ये देखो OC बटा CR, OA बटा OP। और अब समीकरण 1 में देखो OA बटा OP समीकरण 1 में, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि OA बटा OP के बराबर ही ये है, ये वाला। और OA बटा OAP, OA बटा OAP और OC बटा CD के बराबर ही ये है। अब समीकरण 1 व 2 से हमें पता चल गया कि ये और ये बराबर है। अब त्रिभुज हमने क्या लिया है, अब त्रिभुज OQR, ये रहा OQR, छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। OQR में क्या दिया है, OB बटा OQ, OB ये वाला OB बटा OQ और OC बटा CR ऊपर सिद्ध किया गया, हमने सिद्ध कर लिया, ये रहा। और बाद में इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से BC समांतर अर्थात BC समांतर QR हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन क्या दिया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये देखो त्रिभुज दिया हुआ है हमें, मानना PQ त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य P से होकर दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अर्थात PQ है जो समांतर है BC के, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है। तो त्रिभुज ABC में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है कि अगर भुजा समांतर होगी तो उनका अनुपात भी बराबर होगा। जैसे AP बटा PB, ये देख लो AP बटा PB ये रहा, और बाद में AQ बटा QC, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AP बटा PB एक हो गया भाग देने पर, तो इसलिए AQ के बराबर हो गया CQ, क्योंकि एक बराबर AQ बटा QC ये है। अब ये यहाँ पर भाग में है, उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा बराबर के चिन्ह से, तो AQ मतलब अर्थात QC AQ के बराबर है। अब प्रश्न 8 हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने क्या माना, हमने माना PQ ये रेखा त्रिभुज ABC भुजा AB के मध्य बिंदु P, AB का इस भुजा का मध्य बिंदु ये P है, यहाँ पर P है, और दूसरी भुजा AC के मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु Q है से होकर जाने वाली रेखा है। इसलिए AP बराबर PB क्या है, AP बराबर PB और AQ बराबर QC। ये दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो ये क्या होंगे, मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो ये और ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। अर्थात
ए पी बराबर पी बी और ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ए पी बट्टा पी बी बराबर 1, क्योंकि बराबर है तो भाग देने पर 1 आएगा, और ए क्यू बट्टा क्यू सी बराबर 1, अर्थात ए पी बट्टा पी बी और ए क्यू बट्टा क्यू सी बराबर 1। अब त्रिभुज ए बी सी में ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी ऊपर हमने सिद्ध कर लिया, ये रहा। इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। विलोम से कैसे होगा, देखो हमने क्या सिद्ध किया, ए पी बट्टा पी बी ए क्यू बट्टा क्यू सी, ये दोनों देखो इनका अनुपात बराबर आ रहा है। हम जानते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आए तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी। अब क्वेश्चन 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाना क्या है, ओ ए बट्टा ओ बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, अर्थात ओ ए ये वाला और ओ सी, ओ ए और ओ ए बराबर दर्शाना है ओ बी, ओ बट्टा अनुपात बराबर होगा सी और ओ डी ओ। तो ओ से होती हुई तथा सी डी के समांतर एक रेखा ई एफ खींची ताकि ई एफ समांतर सी डी हो। अब ई एफ समांतर सी डी है तो हम ये छोटे वाले खंड भी बराबर कर सकते हैं। ये छोटे वाले खंड है ना, ये वाला, ये इस भुजा के समांतर कर सकते हैं, इसके समांतर भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ई ओ समांतर है सी डी के। अब ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, समीकरण ए से हो गया। इसी प्रकार क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर किसके, ए ई बटा ई डी और ए ई बटा ई डी कॉमन आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ओ ए बटा ओ सी और ओ बी ओ बटा ओ डी, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो ए ओ बराबर बी ओ बट्टा ओ सी और ओ डी। तो अब देखो ए ओ है, इस ओ सी को यहाँ भेज सकते हैं, बी ओ को यहाँ ला सकते हैं, तो बट्टा बी ओ बराबर ओ सी बट्टा ओ डी, ये हो गया हमारा सिद्ध। ये देखो अब प्रश्न 10 में क्या कह रखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी आर के विकर्ण में ए ओ बी ओ बराबर सी ओ डी ओ दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमें दर्शाना है। मानना हमने एक चतुर्भुज, कोई भी समलंब चतुर्भुज मान लिया, उसमें ओ से होती हुई एक सी डी के समांतर रेखा खींच ली ताकि ई ओ समांतर सी डी, ई ओ समांतर है सी डी, सी ये वाली, इसके समांतर ये दोनों समांतर हैं। त्रिभुज ए बी डी में ई क्यू समांतर है ए बी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए ई बराबर ई डी ओ बी ओ डी, परंतु दिया है ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर है बी ओ बटा डी ओ। ये हमने क्या किया, देखो सी ओ को यहाँ लाया और ए सी ओ को यहाँ लाया और बी ओ को ऊपर भेज दिया, क्योंकि देखो ये भाग में इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, इधर ये गुणा में इधर आते ये भाग में हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से ये सिद्ध हो गया। तो ई ओ
ईओ समांतर डीसी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हमने कर लिया। ए बी समांतर है ओ ई, ए बी समांतर ओ ई हमें दिया हुआ था, हमने खींची भी थी। और इसके समांतर भी डीसी कर सकते क्योंकि देखो ओ ई के समांतर है डीसी, ओ ई के समांतर डीसी है और ओ डीसी के समांतर ए बी है, डीसी के समांतर ए बी है, तो ये दोनों तीनों ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए ए बी समांतर सी डी अंतः ए बी सी ये समलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि समलंब में एक युग्म समांतर होता है और ये दोनों समांतर नहीं होते, ना ही बराबर होते हैं। ये दोनों भी कभी भी समांतर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते।